हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुपद का गुणनखंड करने से पहले आपको हम बहुपद में कॉमन लेना समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि यक्स स्क्वायर प्लस 10, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? यक्स स्क्वायर प्लस 10 में क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए, इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सोचना है कि ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें एक भी आता हो और 10 भी आता है। तो यहाँ पे देखिए, एक है, एक का पहाड़ा है जिसमें एक भी आता है और 10 भी आता है। तो हम यहाँ पे याद रखिएगा, एक को कॉमन नहीं लेंगे। आ रहा बात समझ में? इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ भी हमको करना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें देखना है कि कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो देखेंगे कि यहाँ पर भी यक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी यक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा यक्स कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? यक्स कॉमन मिल रहा है। जैसे जब यहाँ पे हम यक्स कॉमन लेंगे तो देखिए, यहाँ पे यक्स की घाते 2 है। जब कॉमन लेंगे हम, देखिए कितना यक्स कॉमन लिए, यक्स की घाते 1 कॉमन लिए हैं, यानी यक्स की घात कितना है? 1 कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचा ही रहेगा, यानी यक्स बच जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। आ रहा है बात समझ में? जैसे और बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे यक्स और यहाँ पर भी यक्स, यक्स कॉमन मिलने के साथ साथ यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, माइनस भी कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे माइनस यक्स को कॉमन लेंगे। माइनस यक्स जब कॉमन लेंगे तो याद रखिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह सबका बदल जाएगा। जैसे माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, यानी एक ठो यक्स बच जाएगा। ये भी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। आ रहा है बात समझ में? जैसे एक और समझते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और जैसे मान लीजिए माइनस 4x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 8x है। इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा, जैसे यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस ही कॉमन लेना है। अब ऐसा पहाड़ा है जिसमें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी यक्स और यहाँ पर भी यक्स, यक्स भी कॉमन मिल रहा है। और ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 4 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो हाँ जी, 4 का पहाड़ा है, इसलिए हम 4 का -4x कॉमन लेंगे। -4x जब कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलता है। ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे केवल यक्स बच जाएगा और 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है? 2 बार में। और एक ठो यक्स था तो एक ठो यक्स कॉमन ही ले लिए हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप कॉमन लेना समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे गुणनखंड बनाना है। जैसे देखिए, हमको गुणनखंड बनाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आप 9 देख रहे हैं, 9 का हम अलग गुणनखंड करेंगे। 9 का अलग हम गुणनखंड करेंगे, यानी 9 देखेंगे कितना कितना में टूट रहा है। 9 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार में, फिर ये 3 से कटेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। 9 कितना में टूटा? 3 गुणे 3। तो इसको देखिए पढ़ना कैसे है। देखिए यहाँ पे 9 है ना, 9 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए। 9 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 6। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 प्लस 3, 3 3 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। अब याद रखिएगा, जो अंक में टूटा हुआ है ना, इन लोग को गुना करेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा। देखिए 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे आ गया 9 की नहीं। तो देखिए हमारा ये कितना कितना में टूटा? बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 3। तो यहाँ पे कोष्टक में लिख लेंगे 3 प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 9। अब देखिए क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर अपने जगह पे प्लस, जब ये कोष्टक हटेगा ना तो यक्स सबके साथ गुना करेगा, ये वाला 3 के साथ भी, ये भी 3 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 यक्स और यहाँ प्लस 3 यक्स प्लस 9। अब देखेंगे दोनों का हम जोड़ा ऐसे बना दिए, ठीक। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। अभी कॉमन लेना आपको बताए थे। इसमें देखिए यक्स कॉमन मिल रहा है, क्योंकि दोनों जहाँ यक्स है तो यहाँ पे यक्स कॉमन लेते हैं। यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यक्स बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, याद रखिएगा जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेना है। यहाँ जैसे प्लस है तो प्लस,
अब ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता हो और 9 भी आता हो, तो 3 का पहाड़ा है। यहाँ पे x कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहीं पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे केवल 3 कॉमन मिल रहा है। 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। और 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी, तो हमारा x प्लस 3 भी यहाँ पे से देखिए कॉमन मिलने लगा। तो हम क्या कर लेंगे, पहले x प्लस 3 को कॉमन लेते हैं। x प्लस 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? x। अब यहाँ से जब x प्लस 3 कॉमन लिए तो यहाँ का बच गया प्लस। आया बात समझ में? इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए x प्लस 3 दो है, यहाँ पर भी x प्लस 3, यहाँ पर भी x प्लस 3 की घाते 2 भी कर सकते हैं। और सवाल हम समझ सकते हैं। हाँ जी, देखिए हमको गुणनखंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का। तो सबसे पहले इसको समझना कैसे है, देखिए 18 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम 18 का गुणनखंड पता करेंगे कि 18 कितना कितना में टूटता है। तो सबसे पहले हम 18 को ऐसे हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। ये कटेगा 2 से 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा, यानी कितना कितना में टूट गया? 2 गुणे 2 3 गुणे 3 में। अब देखिए यहाँ पे हमको जोड़ने पर इसको 9 बनाना है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 तिया 6 और इस 3 को जोड़ देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा? 9। अब याद रखिएगा इसको गुना करने पर भी ये 18 आ जाएगा। देखिए 6 तिया 18 आ रहा है ना, तो ये हमारा कितना में टूट रहा है? 6 प्लस 3 में। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18, ठीक। ये देखिए यहाँ पे हम बिंदु का चिन्ह लगाएंगे तो समझिएगा इंटू, इंटू का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 कोष्टक में इंटू एक्स प्लस 18। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए जब कोष्ठक हटाएंगे तो ये वाला यक्स दोनों के साथ गुना करेगा और साथ में ये माइनस भी दोनों के साथ गुना करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस मानना है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 6 में x से गुना कर देंगे 6x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 में x से गुना कर देंगे 3x और फिर प्लस 18। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दोनों का जोड़ा ऐसे बना दिए, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है। जब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक ठो x बचा रहेगा, यहाँ पे -6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 3 और 18 आता हो, तो 3 का ही है तो 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल x हो जाएगा। और यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिए हैं तो देखिए माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, 3 छक 18। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए यक्स माइनस 6 यक्स माइनस 6 दोनों जहाँ है कि नहीं, तो यक्स माइनस 6 भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम यक्स माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया? यक्स, और यहाँ पे क्या बच गया? -3। आ रहा है बात समझ में? अब हम दूसरा सवाल समझेंगे। अगला सवाल है कि यक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20, यानी 20 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर 8 बचना चाहिए। चलिए 20 का गुणनखंड करते हैं। 20 कितना कितना में टूटेगा? ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कट गया, यानी 2 गुणे 5 में टूटा, ठीक। हमको घटाने पर 8 लाना है, तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का, 2 पचे 10, 10 में से 2 घटा देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे 8 भी बच जाएगा, और 10 दूना 20 भी हो जाएगा। तो कितना में टूट रहा है? 10 2 में टूट रहा है, तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में लिख लेंगे 10 -2 इंटू एक्स माइनस 20। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 हो जाएगा ना। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जोड़ा बना दिए, यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर x कॉमन मिल रहा है, तो चलिए x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक ठो x बच जाएगा, यहाँ पे +10 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यानी माइनस कॉमन मिल रहा है। जब माइनस, और देखिए ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो हमारा -2 कॉमन मिल रहा है, तो -2, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, केवल x बच जाएगा, ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। 2 के पहाड़ में 20 कई बार में आता है? 10 बार में। अब देखिए x प्लस 10 x प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? -2।
बस हो गया गुणनखंड, हो गया यही इसका आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आप बहुपद का गुणनखंड बनाना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।